जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट छोटा सा है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत लोगों के साथ होती हैं। क्या छोटे से छोटा कार्य कई बार लंबे समय के लिए आप लोगों का रुक जाता है। छोटे से छोटे कार्य भी अगर बनता है तो बहुत लेट आपका काम बनता है, और नहीं तो कुछ लोग तो आप में से ऐसे भी होंगे जिनके छोटे से छोटे कार्य भी नहीं बन पाते हैं। उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, इस अंक में जानेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 15 अप्रैल सन 2025, दिन मंगलवार, संवत 2082, वैशाख मास, करसन पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कार्य समय पर बने, लेकिन कई बार हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन समय पर उनको जॉब नहीं मिल पाती। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहता है, दुकान में, उद्योग में बहुत अच्छे से सब कुछ करता है, लेकिन समय से उसका कार्य नहीं बन पाता। किसी को समय से टेंडर नहीं मिल पाता, किसी को समय से ट्रेन नहीं मिल पाती, प्रयास करता है लेकिन छूट जाती है। किसी को समय से विवाह नहीं हो पाता, किसी का समय से, और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो समय पर उनके नहीं हो पाते। तो उसका कारण क्या है? देखो, सबसे पहले तो जिस घर में आप रहते हैं वहाँ देख लें, वहाँ के वास्तु में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर घर के वास्तु में दिक्कत है, यदि आप किसी पहले घर में रहते थे और दूसरे घर में गए हैं, या कोई स्थान परिवर्तन किया है और वहाँ पर जाने के बाद आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, तो निश्चित तौर से जान लेना कि आप जिस घर में गए हैं उसका वास्तु ठीक नहीं है। किसी मर्मज्ञ को उस घर का वास्तु दिखाएं। स्थान परिवर्तन किया है तो उस स्थान की भी जो राशि बनती है और आपकी राशि से उसको मैच कराएं कि क्या दिक्कत आ रही है। कहीं आपकी राशि के विपरीत, आपके लगन के विपरीत, आपके ग्रहों के विपरीत तो इस स्थान की राशि नहीं बनती है। ये भी कई बार होता है। अब इसके अतिरिक्त घर भी वही है जिस घर में रह रहे थे, पहले काम बन रहे थे, फिर काम बनने बंद हो गए। स्थान भी वही है जहाँ रह रहे थे, वही शहर है, वही नगर है, वही गांव है, लेकिन काम बनने बंद हो गए। निश्चित तौर से आपके ग्रहों में गिरावट आई है। जॉब में दिक्कत आ रही है तो निश्चित जान लीजिएगा आपके भाग्य भाव का स्वामी कमज़ोर चल रहा है, आपके कर्म भाव का स्वामी कमज़ोर चल रहा है। विवाह में दिक्कत आ रही है, सप्तम भाव में दिक्कत आ रही है। कहने का भाव, अलग अलग ग्रह हो सकते हैं, अलग अलग भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ग्रह चाल में बहुत बड़ी दिक्कत है, या आपको कोई बड़े रूप में कोई ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, या शत्रु की ऐसी कुदृष्टि, लोगों की ऐसी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ी है। कई बार हाय ऐसी लगती है कि व्यक्ति के सारे कार्य बिखर जाते हैं, सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन अब हम आते हैं निवारण की तरफ। ये तो हमने सब्जेक्ट सुन लिया कि काम छोटे से छोटे हों, रुक जाते हैं, काम छोटे से छोटे हों, नहीं हो पाते। तो देखो, बहुत ही शानदार मैं आपको एक उपाय दे रहा हूँ। गायत्री मंत्र की 5 माला कम से कम 6 माह तक आप लगातार करें। 6 महीने तक पूर्वाभिमुख होकर के, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र की 5 माला 6 माह तक करें। आपको पहले, दूसरे, तीसरे माह में ही फर्क नज़र आ जाएगा। उसके साथ साथ किसी मर्मज्ञ से गणपति अनुष्ठान की शिक्षा लें, दीक्षा लें और गणपति अनुष्ठान करें, उससे आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा। इसी के साथ साथ त्रिधातु का छल्ला, आप सोना रहने दीजिएगा क्योंकि महंगा होता है, और वैसे ही हमारे कार्य नहीं बन रहे तो हम तो सोने में तो और दिक्कत आएगी। तांबा, चांदी और पीतल, दोबारा सुनो, तांबा, चांदी, पीतल, तीनों आइटमों की जो संख्या हो, उनकी जो वजन हो, बराबर होना चाहिए। त्रिधातु का छल्ला बनवा लें, और ये त्रिधातु का छल्ला रविवार के दिन, शुक्ल पक्ष का रविवार हो, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, मंगल देवता का ध्यान करते हुए और बृहस्पति देवता का ध्यान करते हुए, तीनों देवताओं का ध्यान करते हुए सीधे हाथ की रिंग फिंगर में आप धारण करें। अपने रिंग फिंगर का ही साइज अपने जिनसे भी आप ये बनवाएंगे अंगूठी छल्ला, उनको दे दीजिएगा और आप उसको धारण करें। रविवार के दिन करें, शुक्ल पक्ष में ध्यान करें, सूर्य भगवान का ध्यान करें और बृहस्पति भगवान का, गुरु भगवान का ध्यान करें, क्योंकि गुरु की धातु हो गई पीतल, मंगल की धातु हो गई तांबा, ठीक है, तांबा सूर्य की भी धातु हो गई, मंगल की भी हो गई, और चांदी हो गई चंद्र भगवान की।
तो आप मंगल का भी ध्यान करेंगे, सूर्य भगवान का भी ध्यान करेंगे, बृहस्पति का भी ध्यान करेंगे, चंद्रमा को भी मानसिक रूप से प्रणाम करके, चारों ग्रहों को प्रणाम करते हुए आप इस अंगूठी को धारण करें। आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि किसी विशेष नक्षत्र में, किसी विशेष, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, इनमें यदि धारण करते हैं तो और भी सोने पर सुहागे वाली बात चरितार्थ होती है। अब एक उपाय और सुने, कोई भी आसपास हनुमान जी का मंदिर हो और हनुमान जी के मंदिर में बैठ जाएं, प्रणाम करें। यदि आप रोज़ नहीं जा सकते तो 2 दिन, मंगलवार और शनिवार, 2 दिन हनुमान जी के मंदिर में जावें और हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ करके ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः की एक माला करें। उसके बाद 5 से 10 मिनट श्री राम सीताराम सीताराम जय श्री राम जय श्री राम सीताराम, राम सीता का भजन हनुमान जी को करके, सुना करके, प्रणाम करके, यदि धूप दीप अर्पण कर सकें तो अति उत्तम। चाहे आप 2 दिन जाएं, मंगल जाएं, शनिवार जाएं। यदि 2 दिन भी समय नहीं लगता तो 1 दिन बांध लें, चाहे मंगल बांध लें या शनिवार बांध लें। ये भी 6 महीने तक, 6 महीने के बीच में जितने भी मंगल आते हैं, जितने भी शनि आते हैं, हम लोग जाते रहें। बेटे आप देख लेना, आपको चमत्कार महसूस होगा। और दिन में चलते फिरते, उठते बैठते आप लोग गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। मानसिक रूप में गायत्री मंत्र का जप करें। 3 या 5 माला का प्रयास करें। 6 महीने तक सुबह सुबह पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करें। उसके बाद 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दे दें। और बाकी आप अपनी जो दैनिक साधना करते हैं वो भी करते रहें, उसे भी बिल्कुल ना छोड़ें। बस ये करके देखें, आप देख लेना आपके कार्य बनने लगेंगे। और यदि घर में वास्तु बड़ा नज़र आता है तो घर के वास्तु को किसी से ज़रूर दिखा लें। फिर भी कुंडली के ग्रह समझ में नहीं आते हैं तो कुंडली के ग्रह की अपेक्षा आप अपने हाथ की रेखाओं को जरूर किसी को दिखाएं, क्योंकि हाथ की रेखाओं के लिए टाइम की, समय की, डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ग्रह पकड़ में आ ही जाता है। आशा करता हूँ आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जीवन जीना आसान भी है और कठिन भी है। कई बार जीवन में इतनी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं कि हम बहुत ही, हमारा मन दुख करके रह जाता है। और कई बार जीवन इतना इजी हो जाता है कि हमारे सारे कार्य, हमारी सारी जो भी कल्पनाएं होती हैं, सोच होती हैं, वो हम सोचते बाद में हैं और वो पूरी हो जाती हैं। तो भाई कहीं ना कहीं भाग्य का भी खेल है और कहीं ना कहीं आपके ग्रहों का भी ये प्रभाव हमारे जीवन पर आता।
जब जब कोई ग्रह बदलता है या अच्छा होता है बुरा होता है, उसका प्रभाव प्रकृति के ऊपर भी आता है और हम सबके ऊपर भी ज़रूर आता है। इसलिए कभी जीवन में एक बार किसी मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं भी दिखा लेनी चाहिए, अपने घर का वास्तु भी थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए, और जो दैनिक पूजा है, दैनिक पाठ है, उससे मन लगा करके जुड़े रहना चाहिए। अपने गुरु मंत्र से, अपने गुरुदेव से बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने गुरु से और गुरु मंत्र से जुड़ कर के रहना चाहिए। तब आपके जीवन के विघ्न दूर होते चले जाएंगे। आपके छोटे कार्य हों चाहे आपके बड़े कार्य हों, आपको वो आसानी से सुलझते नजर आने लगेंगे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं, जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।